इंद्रियों का नियंत्रण, दया, शांति, तप, क्षमा, ध्यान और सत्य। और जब कोई मेरी इन पुष्पों से आराधना करे, मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं। भक्ति में भव्यता आवश्यक नहीं है पुष्पदल, अभी तो सारल्यता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, प्राय भक्ति कब मोह में परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे में पथ भ्रमित होना अनिवार्य है। इस संसार में, समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे। बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी। और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं तुम्हें पाकर। मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किया स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिपल प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैरागी जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया, संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता तो पितामह बनने का सुख कैसे प्राप्त होता? पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। इसके पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। हमने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षायनी। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं।
नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, आप रुष्ट भी हुए, किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक होकर अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं। रुक जाओ, महत्वपूर्ण ये वृक्ष है, इन्हें काटना बंद करो। ये वृक्ष हमें छांव देते हैं, फल देते हैं। वृक्षों के बिना इस पृथ्वी की कल्पना संभव नहीं। इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, हनन नहीं। हम सभी को इनका संरक्षक बनना होगा। हम अपनी आवश्यकता हेतु इनका उपयोग करते हैं, ये क्या अनुचित है? यह आवश्यकता किसने उत्पन्न की? किसने बनाया ये नियम? तुम ये सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो और यह वृक्ष असहाय है। यदि तुम प्रकृति के साथ अन्याय करोगे तो प्रकृति अपना प्रचंड रूप धारण कर तुम्हें दंडित करेंगे, और उस दिन इस संसार में तुम्हें अपनी नग्नता का बोध होगा। प्रत्येक वृक्ष को वर्षों लग जाते हैं उगने में, विकसित होने में, अपनी पूर्णता प्राप्त करने में। उसके पश्चात वो हमारा पोषण करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं। हम स्वयं इनका शोषण कैसे कर सकते हैं? तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो। मनुष्य तो विचारवान होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो अपने स्वार्थ हेतु वनस्पति और जीव जंतुओं का शोषण करे, वो कैसा मनुष्य? जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति पर अत्याचार है, और अत्याचारी सदैव अत्याचारी ही होता है। अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है। यदि ये वृक्ष विरोध नहीं करते हैं, उलाना नहीं देते, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें कष्ट नहीं होता। यदि इन वृक्षों को काटने पर रक्त नहीं निकलता, तो तुम सबने यह समझ लिया कि इन्हें पीड़ा नहीं होती। किंतु क्या कभी तुम सबने यह सोचा कि एक वृक्ष काटकर तुम प्रकृति से उसकी संतान छीन लेते? एक वृक्ष को काटकर न जाने कितने ही पक्षियों से, पशुओं से उनका आश्रय छीन लेते। भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं। उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। संतान के लिए यह जानना आवश्यक है कि माता पिता को उस पर विश्वास है या नहीं, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है। इससे संतान अपना मूल्यांकन करती है। उन्हें सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पे विश्वास करो। अच्छे आहार,
अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से उनका पोषण करो, फलने दो उन्हें, विकसित होने दो और उनके मंगल की कामना करो। संतान की जिज्ञासा को धैर्य के साथ, सही तर्क और उत्तर के साथ संबोधित करना अति आवश्यक है। यदि माता पिता ही उत्तर ना देकर क्रोधित होंगे तो संतान की जिज्ञासा संभवतः उन्हें ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो उचित ना हो। जन्म देना ही माता पिता का एकमात्र कर्तव्य नहीं होता, उन्हें अपनी संतान के व्यक्तित्व का सुधार भी करना होता है। सदैव माता पिता पर आश्रित रहने से संतान की उन्नति संभव नहीं होती। उसे अपना मार्ग, अपना उद्देश्य स्वयं ढूंढना होता है और माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकना यह अनुचित है। दंड वही जो अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति को परिवर्तित कर उसे न्याय और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति बना दे। भाग्य तो स्वयं कर्मों से ही निर्धारित होता है। हमें ज्ञान चर्चा का विषय मिल गया है। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य। किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी की श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। इसकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है। उड़ते उड़ते कीचड़ में गिर जाना इस पंख का भाग्य हो सकता है, किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से गिर जाना, इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते। क्योंकि हमें अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उसका फल हमें भुगतना ही होगा। भाग्य प्रबल हो तो वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्यों को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस मार्ग का चयन करना है, ये केवल हम पे निर्भर करता है।